गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश नैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th मैथ्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। 7.1 एक्सरसाइज कल की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज 7.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको मैथ 3 फॉर्मूलाज बताए थे। फर्स्ट पे बताया था डिस्टेंस फार्मूला जो 7.1 एक्सरसाइज में इंप्लीमेंट हुआ है, और 7.2 जो एक्सरसाइज होगी वो कंप्लीटली क्या रहेगा, इसके अंदर सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला यूज होगा। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जब कोई भी एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने के बाद वो आपको रेशियो देगा, और उसमें आपको इस टाइप से देखिए एक लाइन सेगमेंट है, मान के चलिए ये एक लाइन सेगमेंट है, कोई पॉइंट है यहाँ पर, ये इस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये बन रहा है। तो ये किसी भी रेशियो में वो बोल सकता है, उसको हमने बोला था कि m1 रेशियो m2, ये x a के कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे मान लेंगे ये x1 y1 है और ये क्या होंगे x2 y2 है, और ये कोऑर्डिनेट है इस P पॉइंट के, इसको मानते हैं x और y। तो इस टाइप से 1 2 3 4 में से आपको 3 चीजें वो बिल्कुल देगा क्वेश्चन में, एक चीज आपने फाइंड आउट करनी है। यही सेक्शन फॉर्मूला है। क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 से y के पॉइंट्स आपके शो होंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं, वो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट विच डिवाइड्स, किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो डिवाइड कर रहा है द ज्वाइन ऑफ, इसको ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है, और एक पॉइंट इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किस टाइप से, देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है आपका, मान के चलिए ए और बी, एक लाइन सेगमेंट है, और इसके पॉइंट्स दे रखे हैं -1 और 7 मान लेंगे ए के कोऑर्डिनेट है, और बी के क्या मान लेंगे 4 और -3 है। ठीक है, और एक पॉइंट जो है उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने बताने, मान लेंगे ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं क्या होंगे, तो ये क्या होंगे x और y होंगे, जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, इस पॉइंट से यहां तक जो रेशियो है वो 2:3 है, और इधर वाला कितना है 3 है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लिख लीजिए, गलती नहीं होगी। इस टाइप से डायग्राम जब तक नहीं बनेगा आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकोगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा आपने। ये m1 रेशियो m2 हो गया, ये x y के कोऑर्डिनेट हो गए, ये कौन हो गया x1 y1 होगा, और ये कौन होगा x2 y2 होगा आपका। ठीक है, तो यही है क्वेश्चन। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और इसी टाइप से जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, m1 x2 की जगह क्या आ जाएगा y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। डायग्राम से आपको सारी चीजें शो हो रही है, बस फॉर्मूले के अंदर आपने रखनी है। देखिए कैसे, x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू देखिए क्या है 2, तो यहां 2 लिख देंगे, m1 x2 यानी कि इनकी क्या आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू क्या है 4, फिर आगे प्लस का साइन, m2 की वैल्यू क्या है 3 है, मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू क्या है, x1 ये रहा आपका क्या है -1 है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू 2 है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है आपकी 3 है। तो ये किसके पॉइंट आएंगे, किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, और इसी टाइप से किसकी वैल्यू आएगी, इधर वाली y की आएगी। y इज इक्वल टू क्या होगा m1 y2, m1 की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू क्या है -3 है, फिर आगे प्लस का साइन है, m2 की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू क्या है 7 है,
डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 2 है प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3 है। तो इनको बस सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4 2 जा 8 होगा, आगे प्लस 3 की मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो माइनस का 3 आएगा, डिवाइड में कौन आएगा 2 प्लस 3 5। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 8 माइनस 3 क्या बच गया आपका 5 डिवाइड बाई 5, तो क्या आया x। तो x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 1। x की वैल्यू क्या आ गई है 1। इसी टाइप से y की वैल्यू हम निकालेंगे। y इज इक्वल टू होगा प्लस का 2 की -3 से -6 प्लस 3 की 7 से 21 डिवाइड बाई 3 2 जा 3 प्लस 2 5। तो माइनस का 6 है प्लस का 21 है, तो आप देखोगे तो 15 बचेगा, डिवाइड में 5 है तो कितना आ गया 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या आ गई, जो p इंटू क्या आ गया x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। तो जो ये पॉइंट है, यही पॉइंट आपने क्या करने थे बताने थे। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन इज इक्वल टू क्या होगा 1 and 3। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या आ गया आपके 1 and 3, यानी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू ऑफ x होगा 1 और वैल्यू ऑफ y होगा आपका 3। तो ये जो डायग्राम बनाया गया है, इस डायग्राम बेस पर क्वेश्चन रहेगा। जब तक ये आपको पता नहीं लगेगा, इसके बगैर आप नहीं कर पाओगे कि क्या चीज उसने दी हुई है और क्या चीज आपने बतानी है। हो सकता है किसी में ये वाली वैल्यू आपसे पूछ लेगा, ये वैल्यू दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। हो सकता है ये रेशियो आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। आपने फाइंड करना है एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 एंड -3। कोऑर्डिनेट्स आपने बताने हैं पॉइंट्स के, जो क्या कर रहा है लाइन सेगमेंट को, जो ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को जो ज्वाइन कर रहा है, इसको क्या कर रहा है 3 पार्ट्स में ट्राइसेक्शन हो रहा। वो लाइन सेगमेंट 3 इक्वल पार्ट, इसका मतलब क्या है समत्रिभाजित समान 3 भाग बना रहा है। जो कोऑर्डिनेट्स आपने बताने हैं उन पॉइंट्स के बताने हैं, जो एक लाइन सेगमेंट जो है उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो आप एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। सबसे पहले मान के चलेंगे ये A है और ये क्या है B है। आपका A दिया हुआ है 4 -1 और ये क्या दिया हुआ है -2 और -3, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज आपने फाइंड आउट करनी। जब हम इसका ट्राइसेक्शन करेंगे, यानी 3 इसके इक्वल पार्ट बनाएंगे, मान लेंगे एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये, तो 3 इक्वल पार्ट मान लेंगे 2 पॉइंट से बनेंगे P और मान लेंगे Q, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के P और Q पॉइंट्स के आपने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। जब एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट P एंड Q, जो P और Q है वो क्या कर रहा है लाइन सेगमेंट को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पॉइंट P है और पॉइंट Q है, दोनों जो हैं वो पॉइंट्स लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो लेट द पॉइंट P एंड Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, लेट द पॉइंट P एंड Q divides the line segment into 3 equal part। जो P और Q है पॉइंट, वो लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इतना ही पार्ट, जितना पार्ट ये है उतना ही ये है और उतना ही ये, तीनों पार्ट्स इक्वल हैं। यानी कि तीनों इक्वल है तो मान लेंगे रेशियो क्या होगा, सेम रेशियो होगा तीनों का, 1:1:1, तीनों का इक्वल आना है, ठीक है। यानी कि मान लेंगे यदि ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो जब हम उनका रेशियो निकालेंगे तो 4 से वो डिवाइड हो रहे हैं तो 1:1:1 ही आना है, ठीक है।
अब यहां से समझने वाली बात है, क्वेश्चन पहले की तरह ही है, बस उसके दो पार्ट्स बन गए। आप पहले पी के पॉइंट्स निकाल सकते हो, पी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हो। आप इसको भूल जाइए, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि देखिए, आप इसको रखिए ध्यान में कि यहां से लेके यहां तक ये हमारा लाइन सेगमेंट है। आप एक बार इस क्यू को भूल जाइए, आप दोबारा डायग्राम बना लीजिए। यही डायग्राम है भाई, ए 4 -1 है और बी के क्या है -2 और -3 है, और यहां पर एक पॉइंट है पी। हमने बताने इसके कोऑर्डिनेट, ठीक। तो आपको क्या चाहिए, ठीक है, ये तो हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा x और y, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका x और y। तो यहां से यहां तक का रेशियो m1 होगा और ये रेशियो क्या होगा m2 होगा, जो थोड़ा सा आपको देख के करना पड़ेगा। ये रेशियो तो आपको दिया हुआ है, देखो AP तो आपका है क्या है 1 है। आगे रेशियो P से B तक कितना हुआ, P Q तक 1 है और Q से B तक 1 है, तो P से B तक टोटल कितना हुआ 1 + 1 यानी कि 2। तो M2 क्या आ गया आपका 2 आ गया। पहला क्वेश्चन ही बन गया, सेम पहला क्वेश्चन। यूज फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, x = m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होगा। इसी टाइप से y जो का है, y का क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होगा। सभी चीजें आपके पास है, ठीक है, आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, x = m1 x2, m1 की वैल्यू क्या है 1 है यहां पर, x2 की वैल्यू क्या है, देखिए x2 की वैल्यू -2 है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2 है, मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू आप देखोगे क्या आ रही है 4 आ रही है, डिवाइड में m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू क्या है 1 है और m2 की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1 + 2। इसी टाइप से y क्या होगा m1 y2, m1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू देखिए क्या है -3 है, प्लस m2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू क्या है, y1 देखोगे आप -1 है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। सोल्व कर देंगे बस इनको, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। x और y की वैल्यू आ जाएंगे, यानी पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। 1 की -2 से -2 आएगी, प्लस 2 की 4 से 8 होगा, डिवाइड में 1 + 2 3 हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 2 प्लस का 8 6 डिवाइड बाई 3 = क्या आ गया आपका 2। x की वैल्यू आपकी आ चुकी है 2, ठीक है। इसी टाइप से y की क्या आएगी, 1 की -3 से -3 प्लस 2 की -1 से माइनस का क्या होगा 2 होगा, ठीक है। डिवाइड में कौन है 1 + 2 यानी कि क्या होगा 3, तो क्या आ गई -5/3। आपके पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या आ गई है -5/3, यानी x की वैल्यू तो आ गई आपकी 2 और y की वैल्यू 5/3। तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट तो आपको मालूम होंगे, लेकिन अभी एक पॉइंट्स के और रहते हैं Q के। सेम ऐसे भी कर सकते हो आप, देखिए दूसरा पार्ट मैं बता रहा हूं, डायग्राम ऐसे कैसे बनाइए आप। ये A है, A क्या है 4 और -1 है, ठीक है, x1 y1 होगा, ठीक है। आगे P के तो आ चुके हैं, P को आप भूल सकते हो, ठीक है। P को आप भूल गए तो आगे क्या है भाई Q है, यहां पर तो Q है। इसके कोऑर्डिनेट आपने क्या करने हैं बताने हैं, मान लेंगे क्या है x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट सॉरी x और y मान सकते हैं क्योंकि x1 y1 तो यहां लिखा हुआ है, और यहां कौन है b, और b के क्या है -2 और -3, ये क्या हो गया x2 और y2। तो रेशियो में थोड़ा सा चेंज आएगा। देखिए a से q तक का रेशियो, पूरा डायग्राम आप देखिए, a से q तक का रेशियो क्या है 1:1, यानी कि ये मिल जाएगा 1:1 क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 हो गया, ये रेशियो इधर कौन है 1, यानी कि m1:m2। आप इस डायग्राम पर नजर दौड़ाइए और इस पर सिर्फ क्या है कि रेशियो का फर्क है, तो सेम ऐसे के ऐसे यही फॉर्मूला आपका यूज होगा यहां पर भी, और इसी टाइप से बस m1 m2 की जगह क्या करना है, m1 की वैल्यू 1 थी यहां, लेकिन यहां m1 की वैल्यू क्या रखनी है 2 रखनी है, और m2 की वैल्यू
1 रखनी है। सेम ऐसे कैसे सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप क्यू के पॉइंट्स, क्यू जो पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड यदि आप करना चाहो तो आप इस डायग्राम पर नजर दौड़ाइए। अब आप यहां पर लिखिए पी के पॉइंट्स आपके आ चुके हैं। पी जो पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और -5/3 है या नहीं। ऐसे करना है। सेम ऐसे कैसे रहेगा, यदि ये वाला पार्ट आप डिफरेंट वे से करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट वे से कर सकते हैं। यहां पर एक और फॉर्मूला यूज आप कर सकते हैं। किस टाइप से, देखिए ये मैं रब कर रहा हूं, आप ये डायग्राम बनाइए एक बार, यहां पर दोबारा बना लीजिए भाई। देखिए ए है, ये बी था, ये क्या है क्यू है, और ये क्या है बी है। ठीक है, अब आप यहां पर इसकी भी वैल्यू आपके पास है 4 - 1 है, और इसकी पी की वैल्यू भी है 2 - 5/3 है, और क्यू की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, और बी की वैल्यू क्या है -2 और -3 है। ठीक है, अब आप यहां से यदि सेक्शन फॉर्मूला यहां नहीं लगाना चाहते हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट आप सीधे मिड पॉइंट फॉर्मूला से बता सकते हैं। आपका ध्यान सिर्फ यहां पर जाना चाहिए। देखिए इसको मैं साफ कर रहा हूं, इसको देखिए आप, ये P है, P से Q कितना है 1 है, रेशो Q से B भी कितना है 1 है, तो जितना ये है उतना ही है, तो Q क्या होगा मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा। तो Q इज द मिड पॉइंट of PB. So we use midpoint formula. midpoint formula भी यूज कर सकते हैं। क्या होता है midpoint formula भाई, क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। किसके कोऑर्डिनेट आएंगे, x और y के आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, यानी कि किसके कोऑर्डिनेट आएंगे, ये q के कोऑर्डिनेट ऑफ q इज इक्वल टू दिस। तो Q इज इक्वल टू होगा, ब्रैकेट में देखिए क्या होगा, Q के जो कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2, x1 क्या है 2 है, प्लस x2 क्या है -2 है, तो यहां ब्रैकेट लगेगी डिवाइड बाई 2। और इसी टाइप से क्या बताना था आपने, y1 प्लस y2 -5/3 प्लस y2 की वैल्यू क्या है -3 और डिवाइड बाई 2। तो इस वे से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है तो आप उसी वे से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू क्यू की फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि सेक्शन फॉर्मूला लगाना है तो सेम ऐसे कैसे पी को खत्म करके क्यू यहां दिखा रखा था, और यदि मिड पॉइंट से कर रहे हो, क्यों लगाया मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि रेशियो सेम है इसमें, क्यू मिड पॉइंट का काम करेगा तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी। तो इस वे से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आशा करता हूं कि आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने 7.2 के आपको करवाए, आपको अच्छे से क्लियर हो गए। फिर भी कहीं पर यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।